पांच राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव के बाद से रिजल्ट का इंतजार। 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। वोटों की गिनती से पहले एग्जिट पोल 5 राज्यों में आए। इंडिया टुडे एक्सिस माय के एग्जिट पोल। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी की 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल उसके मुताबिक एमपी में कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 से 45 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल और उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में मिजोरम पीपल्स मूवमेंट को बहुमत मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में जेडपीएम को 28 से 35 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी को मिलेगा बहुमत, मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं। चुनावी नतीजों को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा कि 75 सीटें जीतने का लक्ष्य है। तेलंगाना में 119 सीटों के मतदान खत्म, 70% से ज्यादा हुई वोटिंग, अपनी अपनी जीत के दावे। दुबई में COP28 समिट का आयोजन। देर रात दुबई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। पीएम से मिलने पहुंचे लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम की यूएई यात्रा को लेकर उत्साहित दिखे। दुबई में COP28 समिट में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज ओपनिंग सेशन को संबोधित करेंगे। दुबई पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह मंच जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के प्रयासों का गवाह बनेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। देश में 37 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित भी किया। 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है। पीएम ने कहा कि आपको और आपके परिवार को बधाई देता हूं। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आपको बड़ी जिम्मेदारियां निभानी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम ने बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का आयोजन। देश की सेवा के लिए तैयार है एनडीए का 145वां बैच। पुणे में खड़गवासला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। खड़गवासला में ऐतिहासिक बना 145वां दीक्षांत समारोह। महिला कैडेट के पहले बैच ने पुरुष कैडेट्स के साथ मार्च किया। पुणे में एनडीए अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में कैडेट्स में गजब का उत्साह दिखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जवानों को बधाई दी। नागपुर में नितिन गडकरी की मौजूदगी में बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ एक बर्तन में बनाए गए 7800 किलो खिचड़ी। पुणे के पिंपरी में अजित पवार गुट के ऑफिस के ठीक सामने बना शरद पवार गुट का ऑफिस। 2 दिसंबर को जयंत पाटिल करेंगे उद्घाटन। अमरावती में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का प्रसारण किया गया। एनसीपी के दोनों ही गुटों के एक साथ आने के कयासों को प्रफुल्ल पटेल ने खारिज किया। बोले कि दिवाली पर चाचा भतीजे की मुलाकात के कोई खास मायने निकालने की आवश्यकता नहीं। आज नागपुर में रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय उद्योग संघ द्वारा आयोजित उद्यमी सम्मेलन में भाग लिया। लोगों को संबोधित किया। गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्कूटर्स के वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों को संबोधित किया।
उत्तराखंड के टनल के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद अपने घरों के लिए रवाना हुए 41 मजदूर आज पहुंच सकते हैं अपने घर। ऋषिकेश से बस से दिल्ली एयरपोर्ट लाए गए मजदूर। झारखंड सरकार ने 15 मजदूरों को विमान से रांची लाने का इंतजाम भी किया। ऋषिकेश में हेल्थ चेकअप के बाद से अपने घरों के लिए रवाना किए गए मजदूर। चेहरे पर देखी खुशी। डॉक्टर्स ने दी 2 हफ्ते के बाद फिर से मेडिकल चेकअप की सलाह। रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न होने के बाद से घर वापसी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स। कहा कि इस ऑपरेशन में कामयाबी मिलने के बाद बेहद खुशी। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों का वीडियो आया सामने। 17 दिन इसी सुरंग में 41 मजदूरों ने अपना समय गुजारा था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में गोलीबारी। मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना ने लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ के 2 संदिग्ध समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। जालंधर में बीएसएफ के आईजी का बयान। कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन को लेकर सीमा पर बल मुस्तैद है। जोशीमठ की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन योजना को लेकर केंद्र की मंजूरी। राहत के लिए 1650 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज मंजूर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में आने वाले सैलानियों के खिले चेहरे। बर्फबारी के चलते सफेद हुआ बारामूला और आसपास का पूरा इलाका। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और दूध पथरी इलाके में जमकर हिमपात। माहौल हुआ रोमांचक। जोरदार बर्फबारी के कारण श्रीनगर कारगिल हाईवे और श्रीनगर पुंछ मुगल रोड पर आवाजाही ठप। अभी भी बर्फ पड़ने के आसार। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में जमकर बारिश। धौलाधार की पहाड़ियों में पड़ रही है बर्फ। तापमान में गिरावट। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईआईटी दिल्ली का दौरा किया। छात्रों के साथ बातचीत की। गोरखपुर में सीएम योगी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। झारखंड के गढ़वा जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में टिक्सिम मोबाइल की नई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकाई का उद्घाटन किया। बोले कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। चंपारण के युवक ने भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत की नई मुहिम की। दिल्ली में भोजपुरी का पहला लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। गोफर्स के सीईओ कौशिक खोना ने इस्तीफा दिया। कहा कि दुर्भाग्य से भारी प्रयासों के बावजूद भी चीजें हमारे पक्ष में नहीं आ रही थी। फर्जी सिम पर सख्ती के लिए नए नियम कल से लागू। सिम बेचने वालों का वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य। एथर 450 एपेक्स का टीजर हुआ जारी। अगले साल लॉन्च होगी कंपनी का फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की मॉडल।